दमयंती की व्यापारियों के दल से भेंट। बृहदश्मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती दूसरे स्थान पर जाकर अश्रु गदगद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा। वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरोवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी, आह, इस वन के भीतर ये अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल, फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति सुशोभित हो रहा है। अब उसने अशोक से कहा, प्रिय दर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक, भय और बाधा से रहित शत्रु दमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण वल्लभ निश्चित नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीरवर नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहां से शोक रहित हो जाऊं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। इस प्रकार शोकार्थ हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेकानेक सरताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ अर्थात व्यापारियों के दल को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से सुशोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था। उसका पाट चौड़ा था। उसमें कई कुंड थे और वे किनारे पर उगे हुए मेंत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। उसके तट पर क्रौंच, कुरर और चक्रवाक आदि पक्षी कूंज रही थी। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापू से सुशोभित हो रही थी। उस बहुत बड़े समूह को देखते ही यशस्विनी नल पत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर लोगों की भीड़ में घुस गई। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वे शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था और उसके केशों पर धूल जम गई थी। वह दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई कोई भारी चिंता में पड़ गए और कुछ लोग तो चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ लोग उसमें दोष देख रहे थे। भारत, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? कल्याणी, सच बताओ, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम यक्षी हो या राक्षसी, अथवा कोई श्रेष्ठ दिवांगना हो? अनिंदती, सर्वथा हमारा कल्याण
एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई, तब पति के वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। इस जन समुदाय के जो सरदार हों, उनसे, इस जन समूह से तथा इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सबसे मेरा ये कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं एक नरेश पुत्री, महाराज की पुत्र वधु तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। विदर्भ राज भीम मेरे पिता हैं। निषद नरेश, महाभाग राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष से महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बताइए। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक शुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी, मेरी बात सुनो। शुचि स्मृति, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्वी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा है। ये संपूर्ण वन मनुष्यतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों और मृगों को ही मैं देखता आ रहा हूँ। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा हूँ। इसलिए यक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका ये दल कहाँ जाएगा, ये मुझे बताइए। सार्थवा ने कहा, राजकुमारी, हमारे ये दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु के जनपद में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा।